पत्र का वृक्ष है, शमी का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, वट वृक्ष है। इन वृक्ष की छाँव में अगर कुछ देर आप और हम बैठे हैं और भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो उस वृक्ष की छाएं, उस वृक्ष की छाँव हमें एक अलग से बल दे देगी, अलग से ऊर्जा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक निवेदन करेंगे कि कभी यदि बहुत ज़्यादा रोग शरीर में अगर ग्रसित हो गया और रोग छूट नहीं रहा तो शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर या तो भगवान शिव का नाम या भगवान श्री गणेश जी महाराज का नाम, जैसा तुम जप सकते हो, जैसा तुम बोल सकते हो, जैसा तुम भज सकते हो, वैसा भजो, वैसा करो, जैसा तुमसे बन जाए। शंभु शंभु शरणे महापुराण कहे शमी का वृक्ष हमारे शरीर में जो रोग होता है उस रोग के जितने भी तत्व होते हैं उनको शमी का वृक्ष खींचता। कल एक बहन ने प्रश्न किया कि गुरुजी, आपने कहा कि शमी का जो वृक्ष होता है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद उसको घर में नहीं रखते, छोटा पौधा, छोटा सा पौधा घर में रख सकते हैं और वो छोटा सा जो पौधा है उसको तो हम घर में रख सकते हैं, पर वृक्ष शमी का वृक्ष जितना बड़ा होता चले जाता है तो उसको घर से अपन रखते नहीं, उसको फिर कहीं बगीचे में या कहीं एकांत में या जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ उसको लगा दिया जाए। गणेश पुराण में एक बात आती है कि शमी का जो वृक्ष होता है वो रोग को खींच लेता, बीमारी को खींचता, तकलीफों को खींचता, दुख को खींचता, शरीर के रोगों को वो खींच लेता। तो शिव महापुराण की कथा में और गणेश पुराण की कथा से एक बात सीखने को मिलती है कि पौधा छोटा रहेगा तो आप उसका पूजन भी कर सकोगे, पत्ते भी ले सकोगे, शिवजी पे भी समर्पित कर सकोगे। और घर के अंदर यदि कोई तकलीफ में है, कष्ट में है तो उसके दुख को भी वो खींच ले, उसके कष्ट को भी वो खींच ले, उसके कष्ट को, उसके दुख को खींच लेता है, उसके कष्ट को, उसके दुख को वो खींच लेता है। पर जैसे ही शमी का पौधा बड़ा हुआ, शमी का वृक्ष बड़ा हुआ और उस वृक्ष के इर्द गिर्द से अगर कोई निकल कर जा रहा है, शमी के उस वृक्ष के आसपास से इर्द गिर्द से अगर कोई निकल कर जा रहा है तो उसके भी रोग को वो खींचता, उसके भी रोग को वो खींचता। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में सर्व जगत के हित की बात कही जाती है कि शमी का जब पौधा बड़ा हो जाए, शमी का वृक्ष जब बड़ा हो जाए, शमी का पौधा जब बड़ा हो गया तो उसे कहीं अच्छी जगह पर लगा दिया जाए जिससे सर्व जगत के दुखों को वो खींचता रहे, सबके रोगों को वो समाप्त करता रहे, सबके रोगों को वो खींचता रहे, समाप्त करता रहे। सर्व जगत के हित, छोटा है पौधा अपने नजदीक। शिव महापुराण में 5
वृक्षों का जो वर्णन किया गया, पहले नंबर पर है बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है शमी का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है आंवले का वृक्ष, चौथे नंबर पर है पीपल का वृक्ष और पांचवें नंबर पर है वट वृक्ष। ये हमको बल देते हैं और हमें जो बल प्रदान करते हैं, हमें जो एनर्जी देते हैं, हमारे दुखों को ये नष्ट करते हैं। हमको एक अलग से बल इन पौधों से, इन वृक्षों से प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है। और वो जो बल है और हमको जो बल मिलता है इन वृक्षों के नीचे बैठकर, इन वृक्षों के नीचे भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, वो बल एक अलग ही बल है, वो बल एक अलग। तो शमी का जो पौधा है वो हमको एक एनर्जी, एक बल देता है। और उस पौधे के नीचे थोड़ा प्रेशर बढ़ा दो, उस पौधे के नीचे जब हम बैठते हैं, भगवत भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल हमको अधिकता में प्राप्त होता है। एक असुर हुआ जिसका नाम था मायासुर, और वो बड़ा प्रबल था। शिव महापुराण में चरित्र आता है मायासुर का कि वो बड़ा प्रबल था, इतना इतना बल उसके अंदर था। भगवान नारायण स्वयं ब्रह्मा जी से पूछा, क्या इसको बल तुमने दिया? ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई इसको बल नहीं दिया। फिर को इसको बल भगवान विष्णु जी ने भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, क्या आपने बल दिया इसको? नहीं नहीं, मैंने बल नहीं दिया। बात पहुंच गई भगवान शंकर जी के पास में, और शिव जी से जाकर पूछा, क्या आपने इसको बल दिया? शिव जी बोले नहीं। इंद्रदेव के पास बात पहुंची, 33 कोटि देवताओं के पास बात पहुंची, क्या इसको बल आपने दिया? नहीं। फिर मायासुर के पास में इतना बल कैसे आ गया? असुर है, राक्षस है, ना इसने अभी कोई तप करा, ना अभी इसने कोई साधना करी, ना कोई इसने व्रत करा, ना कोई उपासना करी, फिर इतना बल इसके पास कैसे आ गया? इतना बल इसको कैसे प्राप्त हो गया? तब सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए कि इसके अंदर इतनी एनर्जी, इतना बल इसके अंदर कहां से आ सकता? आया कहां से? सब देवता तैयारी में लग गए कि मालूम करो कि आखिर इसके पास में बल आ कहां से। इसके पास में इतना बल कहां से प्राप्त हो? सारे देवता सब तैयारी में लग गए, मालूम करो कि इस मायासुर के पास बल कहां से प्राप्त हो। और सारे देवता मालूम करने में लगे, फिर भी कोई ठिकाना नहीं मालूम पड़ा कि आखिर बल कहां से आ, कैसे प्राप्त हो। महीनों निकल गए, पर जितना बल मायासुर के पास था, वो बल और बढ़ता चला और। फिर भगवान ब्रह्मा जी स्वयं भगवान विष्णु जी के पास में गए और जाकर पूछा कि बताओ इसके पास में इतना बल कैसे आ गया? इतना बल इसके पास प्राप्त कैसे हो रहा? 2 महीना फिर निकले तो फिर बल बहुत बढ़ गया। अब वो मायासुर क्या करता था ये कोई नहीं जान पाया। कहाँ जाकर तप करता था, साधना करता था, व्रत करता था, उपासना करता था, क्या करता था ये कोई नहीं जान पाया, कोई भी नहीं जान। अब आखिरी में देवऋषि नारद के पास में खबर गई। देवऋषि नारद से पूछा कि आप बताओ कि मायासुर कहाँ जाता? मायासुर को जानने के लिए नारद जी ने अपने गुप्तचर लगाए, स्वयं नारद जी जाते रहे पता करने के लिए कि मायासुर ना तो ब्रह्मा जी का भजन कर रहा है, ना भगवान शिव का भजन कर रहा है, ना भगवान विष्णु का भजन कर रहा है, ना इंद्र का भजन कर रहा है, ना किसी देवता का भजन कर रहा है, फिर इसके पास में इतना इतना बल बढ़ कैसे?
प्राप्त किससे? नारद जी भी थक गए। एक दिन नारद जी अपने भांजे के पास पहुंचे, पर्वत मुनि के पास, और नारद जी अपने भांजे के पास बैठकर बात कर रहे थे कि मायासुर के पास ना जाने कहां से बल आ रहा है, और वो बल के ऊपर इतना उसको कि जो चाहे वो काम कर लेता। कोई देवता से बल नहीं मांगा उसने, किसी देवता से वर नहीं मांगा, ना बल मांगा, ना देवता से वो वर मांग रहा है ना बल मांग रहा है, पर उसके पास इतना बल कहां से आ रहा है ये समझ में। किसी ना किसी का तो सपोर्ट है। आप में से कोई व्यक्ति बहुत अकड़ कर बोले, बहुत चिल्ला कर बोले, बहुत अकड़ कर बोले, तो किसी ना किसी का तो सपोर्ट है। तो वो बल कहां से आ? पर्वत मुनि ने कहा कि मैं पता करता, और पर्वत मुनि उस बल का मालूम करने के लिए, मायासुर के पास बल कहां से आ रहा है उसको ढूंढने के लिए पर्वत मुनि भी निकला। देवता नहीं जान पाए, देवऋषि नारद नहीं जान पाए, पर्वत मुनि नहीं जान पाए। आखिरी में नारद जी गए तुमरुका जी के पास में, और जब कोई निर्णय ना निकले, व्यक्ति हर तरह से हताश हो जाए, तब वो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाए तो मालूम पड़ता है कि बल कहां से। शिव महापुराण की कथा आपको मार्ग भी बता देती है, शिव महापुराण की कथा यह भी बता देती है कि बल कहां से आ रहा है, और शिव महापुराण की कथा यह भी बता देती है कि बल कहां से प्राप्त करना। आज शिवरात्रि है, पूरा विश्व तैयारी में लगा है। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन भगवान शंकर के अभिषेक की, शिव जी को अभिषेक करने। और अगर मौका लगे तो शिव महापुराण की शिवरात्रि की आराधना को एक बार पढ़ना, उसमें वर्णन मिलता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पर धान्य चढ़ाने का क्या फल है, काली मिर्च चढ़ाने का क्या फल है, काली तिल चढ़ाने का क्या फल है, फूल चढ़ाने का क्या फल है, धतूरा चढ़ाने का क्या फल है, बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल है। और जब वो 12 महीने की शिवरात्रि नहीं कर पाता और 12 महीने शंकर जी का पार्थिव लिंग का पूजन नहीं कर पाता, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भी अगर वो पार्थिव लिंग का पूजन कर लेता है तो पूरे वर्ष की शिवरात्रि का फल उसको एक बार में ही प्राप्त। और ये हमारी बात पर भरोसा मत करो, आप तो शिव महापुराण की कथा पढ़ो, उसका अध्ययन करो। गीता प्रेस गोरखपुर के शिवपुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो, उसमें आपको मिलेगा, अध्ययन करो। और जितने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, काबरा जी हम हमेशा कहते हैं अपनी बात में, जितने ने पार्थिव लिंग का निर्माण करा है, सावन के शिवरात्रि के दिन ऑनलाइन बैठकर अपने अपने घरों में परिवार के साथ मिलकर जिन्होंने पार्थिव लिंग का निर्माण करा, यह हमारा विश्वास कहता है, जब से आपने पार्थिव लिंग का निर्माण करना प्रारंभ करा होगा सावन की शिवरात्रि का, तब से आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। बाबा ने खुद आप जितने साल से कर रहे हो, आप अगर 2 साल से कर रहे हो तो 2 साल से अंदाजा लगा कर देखो, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा होगा। पहले का समय निकाल कर देखना, थोड़ा सा तकलीफ आई, पैसा नहीं है, धन नहीं है। आज का समय कहीं से भी भगवान तुम्हारी व्यवस्था करेगा, पर तुम्हारे घर में धन की कमी कहीं से नहीं आने देगा, अगर आपने सावन की शिवरात्रि का पार्थिव लिंग पूजन करा है तो। पार्थिव लिंग पूजन अगर सावन की शिवरात्रि का कर लिया तो तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं रहता, शंकर भगवान का निजी घर बन जाता है और शिव जी उस घर को संभाले। अपने अपने घर में शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आज आप और हम इसी कुबेरेश्वर बाबा की भूमि से ऑनलाइन पूरा विश्व पूजन करें, पूरा विश्व। और अपने अपने घर के लोगों को कहो, पतियों से, परिवार से, एक दिन दुकान भी थोड़ा जल्दी से मंगल कर दो, थोड़ा दुकान 6:30 पे बंद कर मंगल कर आओ। आज दोनों बैठकर, तुम साल भर भले दुकान 10 बजे रात्रि तक खोलो, पर एक दिन सावन की शिवरात्रि के दिन दोनों जोड़े से बैठेंगे, परिवार के साथ बैठेंगे, शिव जी को निमंत्रण देंगे अपने घर में। 365 दिन में से केवल एक दिन आप सावन की शिवरात्रि का मेरे साथ बैठकर शंकर जी का पूजन करो। शिव संभाले। और फिर कहते हैं, जिन जिन ने पार्थिव लिंग का पूजन पूर्व में करा है उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। और आज फिर पूरी दुनिया, पूरा विश्व पार्थिव लिंग का पूजन करेगा, और अगले साल तक तुम भी अंदाजा लगाकर देखना कि तुम्हारे को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। शिवदेव, शंकर, बस उसको विश्वास के साथ में भजो, उसको भरोसे के साथ में भजो। और जब
हम भरोसे के साथ शिव जी को भजते हैं तो हमारा बाबा भोलेनाथ हमारी झोली खुशियों से जरूर भरता। और तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम आज बाबा से कहना तुम आज मेरे घर में रहना, मेरे घर में जितना दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, जो जो परेशानी है, आज मैं जब पार्थिव लिंग का पूजन करूं, पार्थिव लिंग का निर्माण करूं और ऑनलाइन साथ में बैठकर भगवान की भक्ति करूं, भगवान का भजन करूं, भले मोबाइल को चालू कर कर, टीवी को चालू कर कर, वॉल्यूम तेज, आज टीवी की आवाज इतनी तेज कर दो कि आसपास के मोहल्ले में भी तुम्हारे घर की आवाज जाए, बाहर से भी कोई निकल रहा हो तो उसके कानों में शंकर के मंत्र पहुंचे और शिव उस पर बैठो। घर का माहौल ऐसा कर दो कि आज ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कोई आ रहा है। इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी, इतना आनंद कि आज मेरा भोले बाबा सावन के महीने में हर रोज शिवजी नंदी पर बैठकर प्रदोष काल में शाम के समय भ्रमण पर निकलते हैं। केवल शिवरात्रि का दिन, सावन की शिवरात्रि का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन मेरे भोले बाबा के साथ श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि अमोद प्रमोद शुभ लाभ कार्तिकेय स्वयं जया विषहरा श्यामजी बारी दौतली देव अशोक सुंदरी 33 कोटि देवता आज सावन की शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर अकेले नहीं 33 कोटि देवता के साथ जिसके घर में पार्थिव पूजन होती है उसके घर में प्रवेश करते हैं। आज वो दिन है, आज वो दिन है और उस दिन का दुनिया इंतजार करती है। कोई ये ना सोचे कि हम भगवान शंकर को नहीं मानते, आज मानो। कभी कभी ये रोग अगर बेकार हो जाता है तो अपना डॉक्टर छोड़कर दूसरे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि फैमिली डॉक्टर से ही इलाज होगा, कभी कभी दूसरे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। कोई कहते हैं हाँ हम हमारे यहाँ करेंगे पूजन, लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे, आग लगे बस्ती में ठंडो मस्ती। तो कोई कुछ भी बोले, घर अपना, परिवार अपना, पूजन अपन कर रहे हैं, कष्ट अपना है। अगर आपका दुख आपका है तो क्या पड़ोसी दुख हरने के लिए आ रहा है क्या? पड़ोसी तकलीफ हरने के लिए आ रहा है क्या? पड़ोसी 5-10 लाख रुपए देने के लिए आ रहा है क्या? नहीं। जब पड़ोसी दुख हरने नहीं आ रहा, पैसे देने नहीं आ रहा, तो पड़ोसी से क्या डरना? अपना दुख अपना बाबा काटेगा। आज शिव जी को मेरे घर आना ही पड़ेगा। ये बल कहां से मिल रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न पूरे देवताओं में छाया हुआ था कि मायासुर के पास इतना बल कहां से आ रहा। और गुप्ता बहन जी, कल आप नहीं आई थी तो आपकी बेटी है, तो हमने उनसे कहा था क्यों नहीं आई, तो कहा थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम चल रहा है। तो हमने कहा उनसे कहना कि कथा में आएंगी तो बल अपने आप मिल जाएगा, चिंता ना करें। ये शिव की उदारता है जो भगवान शंकर आपको बुला लेता है। तो हम कहें ये बल अंदर से प्राप्त शिव देता है। और आपकी बेटी को भी धन्यवाद है जो पूर्ण तरह से आपको हाथ पकड़ कर लेकर आ जाती है। साधु का ये बल है हमारे भीतर। अब मायासुर के पास इतना बल कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है? तब देव ऋषि नारद को लगा कि मैं जाकर मालूम करूं कि इतना बल कहां से, कहां से। नारद जी को मालूम नहीं पड़ा, पर्वत मुनि को मालूम नहीं पड़ा। 33 कोटि देवता ने सब आपस में बात करी, क्या तुमने वर दिया, तुमने वर दिया, तुमने वर दिया? नहीं, हमने नहीं दिया, हमने वर नहीं दिया। क्या तुमने बल दिया? नहीं। अच्छा बोलो, ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा बेटा बाजार में जाकर 10 रुपए की फुल्की खा रहा है और किसी ने आकर तुमको बता दिया कि इसने 10 रुपए की फुल्की, चाट, पानी पतासा, गोलगप्पा, चाउमीन, बगर 10 रुपए का खाया। वो घर आया, तुमने पूछा कि नहीं पूछा, क्यों रे 10 रुपए कहां से आए थे? मैंने तो तुझे दिए नहीं, मैंने तो तुझे पैसे दिए। पत्नी ने पति से पूछा, क्यों, क्या तुमने दिए? नहीं। क्यों बड़ी भाभी, आपने 10 रुपए दिए क्या? नहीं। जीजी आपने? नहीं। देवर जी आपने? नहीं। जेठ जी? नहीं। पर बिना 10 रुपए के तो ये गोलगप्पा नहीं खा सकता। अब 10 रुपए इसके पास आए कहां से? मतलब कहीं ना कहीं से 10 रुपया तो मिला है। मायासुर के पास में इतना बल कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। ना इंद्र ने दिया, ना भगवान ब्रह्मा जी ने दिया, ना विष्णु जी ने दिया, ना शिव जी ने दिया, ना देवी ने दिया, ना देवता ने दिया, ना गणेश जी ने दिया, ना 33 कोटि देवता ने दिया। फिर ये बल आया कहां से? आया तो है, कहीं ना कहीं से तो प्राप्त हुआ है। कहां से आया?
बेटे के पीछे मां लग गई। 10 रुपए आए कहां से? आए कहां से? 10 रुपए आए कहां से? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना छुपती। अब 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद जो मां थी उसकी बहन आई और आकर बैठी और बैठते बैठते बात निकली कि कमलेश तो अपने दोस्तों के साथ मेरे यहाँ आया था और इतना प्यार करा ना, मैंने उसको मासी मासी कह रहा था और फिर जाने लगा तो मैंने उसको 10 रुपए दिए थे कि ये 10 रुपए तू रख ले। ये 10 रुपए माँ को मालूम पड़ गया, अब बुद्धि में आया 10 रुपए तूने दिए थे। हम पूरे घर से पूछ लिए कहां से आए, मायासुर के पास इतना बल कहां से आया, सबसे पूछ लिया। आखिरी में तुमरुका जी के पास जाकर पूछा कि ये मायासुर के पास इतना बल आ कहां से रहा। ये मायासुर के पास इतना बल आ कहां से? तब तुमरुका जी ने कहा, अगर कोई देवता बल नहीं दे रहा, कोई देवता कुछ प्रदान नहीं कर रहा, कोई देवता बल नहीं दे रहा, कोई देवता कुछ प्रदान नहीं कर रहा, कोई देवता यदि कुछ दे नहीं रहा, तो इतना बल कहां से आ रहा है? तुमरुका जी ने कहा, जरूर या तो ये मायासुर असुर है, राक्षस है, ये फूल वाले पेड़ के पास तो जाएगा नहीं, ये जाएगा कांटे वाले पेड़ के पास। तो या तो ये शमी के वृक्ष के नीचे बैठ गया या फिर ये बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गया। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठेगा नहीं, क्योंकि इसको मालूम है कि देवताओं का वृक्ष, बट वृक्ष देवताओं का, ये तो कांटों के पास रहता है। असुर प्रवृत्ति का है ना, राक्षस प्रवृत्ति का है, तो ये कांटों के करीब में रहे। पता करो, जरूर या तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठता होगा या शमी के वृक्ष के नीचे बैठता होगा। अब देव ऋषि नारद ने मालूम करना प्रारंभ करा और मालूम करते करते आखिरी में यह देखा गया कि शमी के वृक्ष का एक वन था, उस वन के नीचे मायासुर अपना एक सिंहासन लगाकर बैठता था और उस वृक्ष के नीचे बैठा अलमस्ती में, आनंद में अपने जीवन को जी रहा था। कुछ नहीं करता, ना तप, ना साधना, ना व्रत, ना उपास, तो भी उसके पास बल आ रहा था। तुमरुका जी ने कहा, बस यही शमी वृक्ष की छांव इसको इतना बल दे रही है कि ये देवताओं से भी भिड़ने को तैयार हो जाता है। ये शमी वृक्ष की छांव, शमी वृक्ष की छांव इसको बल दे रही है, जो ये देवताओं से भी भिड़ने को तैयार हो जाता है। गणेश पुराण में आता है कि शमी वृक्ष की पत्ती को जब कोई नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जवान उस शमी के पत्ते को बेलपत्र के साथ लेकर जब शिवालय तक जाता है, जितनी देर तक वो शमी का पत्ता उसके हाथ में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके घर में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके स्पर्श में रहता है, उतने उतने शरीर के रोग, दुख, ताप काट देता है और उसे अलग से बल प्रदान कर देता है। शमी पत्र जब व्यक्ति का विल पावर डाउन होता है ना, उसको लगता है ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, उसको 5 मिनट शमी वृक्ष के नीचे चले जाना चाहिए, 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, या शमी की पत्ती को रख लेना चाहिए। पहले कोई स्थान का ध्यान नहीं आ रहा है स्मरण में, पहले एक नियम चलता था, आप लोगों की जिंदगी में भी, आपका भी बुढ़ापा आया होगा, आप भी युवान अवस्था में आए होंगे, कभी तो स्कूल गए होंगे, कभी तो पढ़ने गए होंगे। सबसे पहले अगर हमारे विद्याध्ययन को निकालेंगे तो हमारे यहाँ एक नियम चलता था कि शमी की पत्ती को किताब के अंदर उसको विद्या के रूप में रख लिया जाता था। बाद में ये नई नई डिजाइन की पत्ती आ गई तो विद्या का पेड़ पैदा कर दिया इनने। अब वो विद्या का पेड़ पैदा कर दिया तो विद्या को रखने लगे। विद्या की पत्ती को लोग शमी की पत्ती समझने लगे, क्योंकि उसमें भी ऐसी पत्तियां निकली रहती है और शमी की पत्ती भी ऐसी ऐसी निकली रहती है। तो पहले नियम था कि किताब के अंदर शमी की पत्ती को रख लेते थे और कहते थे इसमें विद्या है, इसमें विद्या है। विद्या का मतलब क्या? उसको बल मिलता था, एनर्जी मिलती थी। एग्जाम में बैठता, कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठता, जब वो कोई इंटरव्यू देने के लिए बैठता या टेस्ट देने के लिए बच्चा बैठता तो वह खुश होता था, मेरी किताब में शमी, मेरी किताब में विद्या रखी है। विद्या से मतलब आज के जमाने में लोग विद्या का पेड़ की पत्ती रख लेते हैं, पर रखते क्या थे? जम के बोलो, शमी की पत्ती रखी क्या जाती थी? शमी की पत्ती। और वो शमी की पत्ती क्या देती थी? उस बच्चे को बल देती थी, एनर्जी देती थी। डामाडोल नहीं होगा, टेंशन मत लेना, विल पावर कमजोर नहीं होगा। पत्ती रखी है शमी की, उसके नजदीक में शमी बल देती है।
जो ये ऑनलाइन कथा चल रही है, ये शमी मंदार शिव महापुराण की कथा चल रही है, शमी कथा। और बहुत सावधानी से इसका स्मरण करिएगा कि एक शमी के वृक्ष की पत्ती कितना बल दे, कितना बल। शायद आप लोगों में भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने बचपन में विद्या की पत्ती रखी होगी। वो विद्या की पत्ती बाद में आई होगी, पहले थी वो शमी की पत्ती। कौन कौन ने रखी? जरा हमने तो रखी, हमने भी रखी। वो पत्ती तोड़ कर रख लेते थे, उसमें विद्या बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी। विद्या बढ़े मतलब बल बढ़ेगा, अपने अंदर एनर्जी आ, बल। अब उसको लोग आजकल विद्या की पत्ती अलग से आने लगी तो लोग उसको विद्या की पत्ती तोड़ने लगे, नहीं तो रखते थे वो शमी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोल भोले मैं तेरी शंभू, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों चढ़ी नामे कटी जावांगी। जैसे शिव का द्वार बेलपत्र, यहाँ शास्त्र कहता है आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष, ये हमको बल देता है, बल। भीतर से एक एनर्जी अपने आप। एक पत्र आया, उस पत्र में उन्होंने कहा, अच्छा पत्र है, गेंजी डूंगरपुर राजस्थान से हैं। मेरा नाम निर्मला पंचाल, बंशीलाल जी पंचाल। मैं गेंजी जिला डूंगरपुर राजस्थान की निवासी हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरे कान के पर्दे में छेद हो गया था। मैंने कई अस्पतालों में गई, डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर हम सब अपने घर आए, परिवार से सब बहुत निराश से हो गए, परंतु मेरा शिवजी पर पूरा विश्वास हो गया था। मैं रोज शिवालय जाना आपकी कथा सुनकर चालू कर दी। शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ा कर लाती और उसको खा लेती। बाबा से रोज प्रार्थना करती, बाबा ऑपरेशन करने की नौबत ना आए, ऐसी कृपा कर दो ना। डॉक्टर ने मुझे 8 दिन दिए, हमने 8 दिन निकाले। जिनका पत्र है वो पीछे से आ सकते हैं, जिनका भी पत्र है पीछे से। 8 दिन डॉक्टर ने दिए, ऑपरेशन की तैयारी में लगे। हमने पैसा एकत्रित करा, ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल जाने की तैयारी। बाबा के भरोसे, आप कहते हो बेलपत्र शमी पत्र बल देता है, हमने भी वही करा। ऑपरेशन में जाने से पहले शमी की पत्ती और बेलपत्र शिवजी को समर्पित कर दिया। जल को पिया, कानों में थोड़ा थोड़ा लगाकर ऑपरेशन के लिए जाने लगे तो कान में इतना तेज दर्द हुआ कि चक्कर खाए नीचे पड़ गए। अब करूं तो करूं क्या। लोग उठाए, हॉस्पिटल लेकर गए, दिखाया। जब डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए जांच करना प्रारंभ करी तो बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरे कान का पर्दा पूरी तरह से पैक हो गया, उसमें छिद्र नहीं था। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आया, बाबा को नमन करने के लिए। एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम स्वाति अग्रवाल है, मेरे पति का नाम श्री पंकज अग्रवाल है। मैं पुल पहाड़ महोबा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। सन 2022 में अचानक से पेट में तकलीफ हुई, तब मैंने झांसी में डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर को दिखाने पर उन्होंने मेरे पेट का जांच कर कर बताया कि मेरे पेट में गांठें हो गई हैं और ऑपरेशन के लिए बोल दिया। तब मैं बहुत घबरा गई और भी डॉक्टरों के पास दिखाने के लिए गई तो उन्होंने भी ऑपरेशन का कह दिया। मेरी माता टीवी पर आपकी कथा सुनती हैं, उन्होंने कथा सुनते सुनते मुझे फ़ोन कर कहा, तो चिंता मत कर, तू भी सीहोर वाला महाराज की कथा सुनना प्रारंभ कर, शिव पुराण की कथा सुन और एक बार सीहोर जाकर कंकर शंकर का पूजन कर। हम लोग 2022 में दर्द हुआ, हम लोग पूजन पाठ में लग गए और 2023 में हम लोग रुद्राक्ष महोत्सव में यहाँ पहुँच गए। बाबा से विनती करी, यहीं पर बैठ प्रणाम किया, रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर पूजन करी और उस रुद्राक्ष को ले जाकर तांबे के कलश में गलाकर उसका पानी शिवजी पे चढ़ाकर पीना चालू करा। बाबा मेरा ऑपरेशन के लिए फिर मेरे पेट में दर्द हुआ, हम फिर पहुंचे, डॉक्टर को दिखाया, गांठ गली नहीं थी। पुनः फिर शिवजी के मंदिर जाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शिवजी पर रुद्राक्ष का जल चढ़ाना, उसको पीना चालू करा। 2 महीना निकला और हमने फिर
डॉक्टर को जांच कराई और डॉक्टर ने सारी सोनोग्राफी कर बोल दिया गर्भाशय में कोई गठान नहीं है, सारी गांठें गल चुकी है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। शिव तत्व कहते किसको? दवाई अपने पति से और रुद्राक्ष लेकर गए। उस दिन से आज तक 1 साल हो गया, पति की शुगर लेवल में है और बेहोश नहीं हुए। मैं प्रणाम करती हूँ। प्रणाम हम पढ़ नहीं पाए थे। एक लाइन अच्छी लिखी है, तेरी है विश्वनाथ, है भंडार भरने वाले, कुबेर भंडारी, है सीहोर के निवासी, हे शिव बाबा तूने सवारी है, इतना मुझे बता दे, इतना मुझे बतला दे, कब मेरी बारी है। इतनी कृपा कर दो कि तुम करुणा करते रहो। और फिर कहूं बाबा से कहकर जाना, इतना देना, इतना देना। हमारे एक परिचित एक आते हैं और हमने एक बार उनका व्यासपीठ से भी नाम लिया। अभी वर्तमान में विधायक है। वो पहली बार कुबेरेश्वर धाम आए थे तो ट्रेन से आए, और ट्रेन से आए धक्के खाते, लोकल डब्बा, और उसमें और अब तो महाराष्ट्र वालों को और खुशी होना चाहिए कि तुम्हारे महाराष्ट्र से त्रिंचा पल्ली ऐसा कोई जगह है, वहाँ से भगत की कोठी राजस्थान तक एक ट्रेन अकोला और ये सारा क्षेत्र कवर करती करती उधर से पूरे महाराष्ट्र के यात्रियों को लेती सीहोर तक आना चालू हो गई। सीहोर में उसका स्टॉपेज होता है, फिर आगे बढ़, और उसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, लोकल सब है। अब तो महाराष्ट्र वालों के लिए और सुविधा हो गई, अब तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सीहोर। शाम को शायद 4 बजे पहुंचती है, 4 बजे उतरती है, भगवत भजन सीधे वहाँ से चले महाराष्ट्र से अकोला और अधिकाधिक भुसावल और उसके आगे तिरचापल्ली कहीं है स्थान, वहाँ से चलती है और भगत की कोठी तक। तो वो जो विधायक महोदय वो ट्रेन से आए थे, लोकल डब्बा था। आए, स्टेशन पे उतरे, स्टेशन पे उतर कर ऑटो करा, ऑटो से यहाँ तक पहुँचे, पूजन वगैरह करी और बाबा को विनती कर चले। उनको भी नहीं मालूम था, बस यहाँ आकर उन्होंने एक ही बात कही, बहुत धक्के खाकर आया हूँ। और हम फिर कह दें, जिसने यहाँ के धक्के खा लिए है उसे संसार के धक्के नहीं खाना पड़ता। और कभी हमने देखा है कई लोग कावड़ यात्रा में आते हैं, प्रदोष की कावड़ जो 6 अगस्त को भराएगी, कई लोग उस कावड़ यात्रा में केवल यही आते हैं कि हम थोड़ा सा धक्का खाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। दर्शन करने आते हैं उस कावड़ का, प्रदोष की कावड़ को बनने। और 6 अगस्त को भराएगी, आप लोग भी बड़े प्रेम से पधारो, आनंद। तो बाबा बहुत धक्के खा लिए, आए गए, उनको भी मालूम नहीं था कि यहाँ से अपने क्षेत्र से जहाँ वो रहते हैं उस क्षेत्र से उनको टिकट मिल जाएगा, और टिकट भी मिल गया। पैसा वैसा कुछ नहीं तो ऐसी से ना आते, सिर्फ धक्के खाए, टिकट मिल गया। चुनाव लड़ने की तैयारी हो गई, फिर आ गए लोकल धक्के से, टिकट तूने दिला दिया है, अब तू जान तेरा काम कर। और दूसरी बार आए तो कहा बाबा ने क्या करुणा करी, हाथ पकड़ा ऐसा कि टिकट भी दिलाया, विजय भी दिलाई, और बाबा ने आज सिंहासन पर बिठाया। अब मैं गाड़ी से आया। ये शिव, इसको शंकर कहते हैं, इसको भोला कहते हैं, इसको कहते हैं कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी। कुबेर भंडारी इसको कहते हो। भंडार कब भरेगा? तेरी कृपा का कब भरेगा, कैसे भरेगा, क्या देगा, कैसे देगा, सब उसको मालूम, सब मालूम। उसके हाथ में सारा। एक बहन ने पत्र में लिखा, मेरा लड़का 12वीं पास हुआ और उसने कहा मम्मी क्या मेरी नौकरी लग सकती है? तो माँ ने कहा कि अभी तो तूने 12th तक क्लियर करा है, अभी कहाँ तेरी नौकरी लग जाएगी? तू ही तो कहती है, सीवर वाला महाराज कहता है जो मांगोगे वो मिल जाएगा, तो क्या 12वीं के बाद नौकरी नहीं मिल सकती? देखो जरा आजकल की औलाद कैसी झगड़ती। शंभो
काटो दया करीने दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मांगू गरी रे गरी दुख काटो। सिमरन पति का नाम हरविंदर सिंह, छोटे से कस्बे गांव मीरपुर की रहने वाली हूं, वहां से आई है। गुरुजी, शरीर में परेशानी रहती थी, गांठ हो गई थी, डॉक्टर ऑपरेशन का कहे थे, पर एक दिन मेरी मौसी जी ने, मेरी सास ने टीवी पर देखा और कहा कि तू एक बार सिमरन सीहोर जा, या फिर वो प्रदीप मिश्रा कथा कहते हैं ना, उनके पंडाल में जा। मैंने बाबा से अपने पंडाल में बैठकर भटिंडा की कथा सुनी, बाबा से विनती करी, मेरे शरीर में गांठ है, डॉक्टर हर कुछ कह रहे हैं, आप उस गांठ को मिटा दो, कोई बड़ी बीमारी ना हो, कृपा कर दो। बाबा, मेरा बेटा भी 12वीं पढ़ रहा है, उसने कहा है क्या 12वीं पास होने के बाद नौकरी लग सकती है? मैं अपने बेटे को कही कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि सब कुछ देता है बाबा भोलेनाथ, तो मैंने तो कह दिया था, और अब तू संभाल लेना। बाबा, 9 मार्च 2025 को पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से दूसरी बार जांच कराई, मेरी गट्ठानें गल चुकी थी। गुरुदेव, मैं बाबा से क्या कहूं, मेरे बेटे ने जब 12वीं का एग्जाम दिया, उसका 84% भी आ गया, पर उसकी एक ही शर्त थी कि तुम कहती हो कि सीहोर वाला महाराज कथा कहता है और पंडाल में जो मांगो वो मिलता है। मैंने अपनी नौकरी मांगी है, और गुरुदेव आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरा बेटा 12th में पास हुआ और बाबा ने उसकी जॉब लगवा दी, उसकी गवर्नमेंट जॉब मेरे बाबा ने दिलवा दी। ये शिव है, ये शंकर है, इसको ओघड़ी कहते हैं, इसको शिव कहते हैं। किससे मांग रहे हो, किससे कह रहे हो, किसके दरवाजे पर जाकर कह रहे हो, और किससे विनय कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, किससे कर। बाबा तूने लाखों की, शंभू तूने लाखों की तकदीर संवारी है, बाबा तूने लाखों की तकदीर संवारी है, इतना मुझे बतला दे, इतना मुझे बतला दे, कब मेरी बारी है, बाबा तूने लाखों की। बस उससे विनय करो, निवेदन है। उस बच्चे ने शर्त लगाई, क्या ऐसा हो सकता है? और माँ ने कह दिया क्यों नहीं होगा, बाबा कहता है ना सीहोर वाला महाराज कहता है, हो मांगो, करो भी ना, प्रार्थना करो, विनती करो, देगा। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर, तो कम ना दे, कम बहुत दे। कितना कल के पत्र में, अगर वो माता बैठी हो, पत्र हमको ढूंढना पड़ेगा। कल के पत्र में एक पत्र था, एक लड़की है जिसको शुगर की बीमारी है और शुगर 600 है, कहीं बैठी हो, या तो हमको पत्र ढूंढना पड़ेगा इतने सारे पत्रों में, तो 600 शुगर रहती थी, कभी 650 पहुंच जाती, इंसुलिन चलता था, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अब वो इंसुलिन चढ़ता, शुगर की बीमारी थी और इतनी तकलीफ में वो लड़की थी, बच्ची शायद 15-16 साल की है वो, और उसका इंसुलिन चढ़ना, बहुत तकलीफ में रहना। एक दिन किसी ने कह दिया कि इसकी इंसुलिन तो जिंदगी भर चलेगी, लेवल पर शुगर नहीं आएगी। उसकी माँ से कहा कि ये तो चलेगा, तो माँ बड़ी दुखी रहती थी, तो उसने कहा चलो कुबरेश्वर धाम चलते हैं, सुना है वहाँ पर जाने से बहुत लाभ मिलता है, एक बार कंकर शंकर पूजन करने आते। काबरा जी अपनी बच्ची को लेकर कुबरेश्वर धाम आ गई, उसने पत्र में ढूंढेंगे उसको हम, तो कुबरेश्वर धाम आई, बाबा के धाम पर आकर उसने पूजन करा, बेलपत्र उठाई बाबा की, खा गई। मैं अन्ना साहेब जाधव, गांव बांगी, तहसील माजलगांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। वो शुगर वाला पत्र मिल गया। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, पशुपतिनाथ का मैं क्या वर्णन करूं, कुबरेश्वर धाम का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी अंकिता को 3 साल की उम्र में
2016 से शुगर की बीमारी है, जो शुगर 500, 600, 650 पार रहती है। गुरुदेव 500, 600, 650 पार रहती है, बड़े परेशान। परभणी महाराष्ट्र का कोई डॉक्टर मुंबई पूना तक का नहीं बचा जिससे इलाज ना कराया, पर वो शुगर ऐसी कैसी ही रही। गुरुदेव कभी डाउन नहीं हुई, इंसुलिन लेती, जिंदगी जीती। किसी ने आपका बताया, बाबा के धाम ले आई, कंकर शंकर पूजन कराया, रुद्राक्ष लिया, बाबा की चढ़ी हुई बेलपत्र उसको खिलाई और यहीं से कुछ बेलपत्र बीन कर ले गई और वो बेलपत्र उसको मैंने 5 दिन तक रोज दी। आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी को इंसुलिन नहीं लगता, आज शुगर 150 पर आकर खड़ी हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ और मेरी बेटी अब नॉर्मल। शिव तत्व किसको कहते, शंकर किसको कहते? लाइन लिखी है, गुरुजी इतना विश्वास है कुबेरेश्वर धाम पर, हर समय अगर बेटी का स्वास्थ्य खराब होता है तो पहले बाबा का नाम लेकर एक बेलपत्र खिला देते हैं कुबेर भंडारी का, और उसी समय पर शुगर फिर डाउन हो जाती है। शिव पर भरोसा, विश्वास, दृढ़ता। अगर कहीं बैठी हो, अन्ना साहेब जादव गांव बांगी तहसील माजलगांव जिला बीड़ महाराष्ट्र की है, अगर कहीं बैठी हो तो आकर एक बेलपत्र ले सकते। शिव शिव है, उसको पहचानना। कहां से इतना बल मिल रहा है, कहां से? कहां से लेकर आते हैं? तो कहा देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देते हैं जम के, बोलो जरा जमकर, छप्पर फाड़ कर। वो शिव है, वो उघड़ दानी है। चम बाबा तूने लाखों तकदीर सवारी है, इतना मुझे बतला अब मेरी बारी है। हम अपना इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। तू कृपा तो कर, तू करुणा तो कर, तू दया तो कर, सिर्फ विनय करो। शिव कथा कर। मायासुर के पास इतना बल कहां से आ रहा है? तो करता क्या है? वो कहा शमी वन है, उस शमी वन के अंदर उसने सिंहासन लगाकर बैठ गया। शमी वन मेरे परमात्मा ने मनुष्य को बड़ा विचित्र बनाया है। मनुष्य डरपोक इतना है कि रात को अपने आप से डर जाता है, कभी कभी सोते सोते चमक जाता है, कभी कभी अपनी परछाई से डर जाता है, कभी कम्बल पांव पे आ गया तो डर जाता है। रात को मनुष्य को बड़ा विचित्र बनाया, मानव इतना विचित्र बनाया कि मनुष्य डरपोक इतना है, अपने आप से डर जाता है रात में। और मनुष्य को बल इतना दिया है कि भगवान से भी नहीं डरता है। डरपोक इतना बनाया कि अपने आप से डर जाए, और बलवान इतना बनाया तो भगवान से भी नहीं डरता, इतना बल दिया। और किसी ने पूछा कि बल कहां से आया? ये तो कभी मंदिर नहीं जाता, शिवालय नहीं जाता, देवालय नहीं जाता, तीर्थ नहीं जाता, क्या करता है? तो कहा कभी ना कभी ये किसी ना किसी पीपल, बड़, आंवला, बेलपत्र, शमीपत्र के वृक्ष के नीचे से 6-8 महीने में एक बार निकल जाता होगा, तो कहीं उसको बल प्राप्त हो जाए। इतना ये बल उसने दिया है, ये उसका बल देने वाला वही है, बल प्रदान करने वाला वही है, बल दे। और आपसे निवेदन करें, जितने भी शिव महापुराण की कथा में आए हो, आप अपने आप में अगर जिस दिन बलहीन नजर आओ, आपको लगे कि आज मेरा विल पावर कमजोर हो गया है, मैं बहुत हताश हो गया हूं, उस दिन एक बार शमी के वृक्ष के नीचे 2 मिनट बैठना, या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 मिनट बैठना, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या बट वृक्ष के नीचे 2 मिनट बैठना। थोड़ी देर बैठकर साधना करना, भजन करना, नाम जाप। दिल से प्रार्थना करिए। जितने लोग खड़े हैं सब बैठ जाओ, कोई भी खड़ा ना रहे। आज आप लोग कंकर शंकर की धरा पर आए हो तो शिवरात्रि के दिन प्रार्थना करो, विनय करो। मौका मिला है शिव पुराण की कथा सुनने का और बाबा की कावड़ भरने का, तो हृदय से भाव से निवेदन करो। सब लोग साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। नीचे बैठ जाइए,
बैठ जाओ, जगह नहीं है तो बाहर जाकर बैठ जाओ, पर बैठकर प्रयत्न करिए, प्रेम से बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, मंगलकारी मंगलकारी शमशाने वासी हमारा, शमशाने वासी ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शंकर दया करने वाले दया सागर, भगवान करुणा करने वाले करुणा सागर, दातार की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है। मायासुर के पास में ये बल कहाँ से आया, तो कहा मायासुर ने शमी वृक्ष का वन था, उस शमी के वन में तप करा, उसी में बैठा करता वही शमी के वन में बैठना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठना, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठना, बट वृक्ष के नीचे बैठना, ये हमें एक अलग से बल देता, और वो बल हमारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति करा देता है, सुख प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। अमृका जी ने जैसे कहा, जितने देवऋषि नारद के साथ में जो पर्वत मुनि आए थे, देवऋषि नारद के साथ में जो भी आए हुए थे, सब ने सुना। खबर पहुंच गई ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी से जाकर कहा, पिताजी उस मायासुर के पास में अगर बल है तो वो किसी देवता का दिया हुआ नहीं है, एक वृक्ष की छांव से प्राप्त हुआ। कोई दूसरा बल देने वाला है भी नहीं। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, यहां आई हुई है वो, मेरी पत्नी अनीता ठाकुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। अनीता ठाकुर मेरी पत्नी को 2 वर्ष पहले ब्रेस्ट कैंसर हो गया। इलाज रेगुलर चलता रहा। आ जाओ, यहीं से आ जाओ। डॉक्टर के हिसाब से कैंसर इतना फैल गया कि ऑपरेशन नहीं करा जा सकता। लास्ट स्टेज का बताया, हिम्मत हार के गए थे, पर
जब सब दूर से हिम्मत हार गए तब बाबा से विनय करी और बाबा को निवेदन किया और विनती कर कर बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा के धाम आकर गए। यहाँ आने पर एक बल बाबा ने दिया और जो दवाइयाँ थी वो शरीर को लगना प्रारंभ हुई। गुरुदेव, एक मन की आखिरी इच्छा रह गई थी, तो बाबा के धाम में कावड़ भरना था। सीवन का जल लेकर 11 किलोमीटर दूर से पैदल चलती हुई, जरा विचार करिएगा, जिसका लास्ट स्टेज कैंसर हो और 11 किलोमीटर दूर से चलकर अगर कावड़ लेकर आई है। पर गुरुजी, आज मैं दिल से कहना चाहती हूं, इतना तकलीफ रहता था, पर बाबा के धाम जब जब आती हूं और बाबा से जब जब प्रार्थना करती हूं, यहां से इतनी एनर्जी मिल जाती है कि शरीर में जो दर्द होता था वो पूरा दर्द अपने आप समाप्त हो जाता है। शिव कृपा। एक प्रेरणा जीवन के लिए। कहा, गुरुदेव, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि ऑपरेशन नहीं कर सकते, पर मेरा बाबा है ना, मुझे धीरे धीरे बल दे रहा है और आज मैं लगभग बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से, जहां सारी हिम्मत हार गए थे, बाबा की कृपा से आज 2 वर्ष से कम चल तो रही हूं और अपना काम भी पूरा कर रही हूं। ये शिव की कृपा। डॉक्टर ने तो कहा था उठ नहीं सकती, पड़ी रहेगी, लास्ट है, पर बाबा की कृपा से 2 साल से चल भी रही हूं, काम भी कर रही हूं और आज बाबा की 11 किलोमीटर पैदल चलकर कावड़ भी भर। कितना बल शिव। फिर वही बात आ गई, ये बल कौन दे रहा है, किसकी सामर्थ्य, कौन बल प्रदान करेगा, कौन बल देगा? वो बल देने वाला भी वो कुबेरेश्वर महादेव, वो देने वाला वही है। हम तो केवल उसके भरोसे, उसको याद कर कर, उसके सहारे केवल उसका स्मरण कर कर चलते। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। अब कोई कहे 4 चीजें मनुष्य के जीवन का स्मरण करिए कि 4 चीजें बिल्कुल नहीं होती। पहले नंबर पर स्वर्ग में मौत नहीं होती, दूसरे नंबर में गीता, शिव पुराण, रामायण, भागवत में झूठ नहीं होता, तीसरा दुनिया के अंदर सुकून नहीं होता और चौथा इंसान के अंदर कलयुग में सब्र नहीं होता। बहुत आज के जमाने में थोड़ा सब्र रखो, इंतजार करो। उस बहन से पूछो जिसको इतना कष्ट हो, 2 साल में डॉक्टर ने कह दिया लास्ट है, ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, इलाज भी नहीं है, जाओ। किसके सहारे जी रही होगी, किससे कह रही होगी? उसी के सहारे चल रही है, उसी के सहारे। कौन संभाले, कौन करे? शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि मायासुर का बल आखिर कहाँ से रहा है, तो कहा कोई दे रहा है, और पता करा तो वो शमी का वृक्ष था। जिन वृक्षों की झाड़ी में, और आपसे भी कहेंगे, दुनिया के जितने ये पवित्र वृक्ष हैं, ये हमारी बलता प्रदान करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, हमें बल प्रदान करते हैं। यहां बल देते हैं। अभी कथा चालू हुई थी जब एक बहन जी बहुत तेज चिल्ला रही थी, उनके शरीर में कुछ आया होगा। पर हमारे कुबेरेश्वर धाम का एक नियम है, यहाँ शरीर में किसी को कुछ नहीं आता, क्योंकि यहाँ केवल भोले बाबा ही आता है। और जब उनको जगह मिल गई, आगे बैठ गई, तब उनको लगा कि हाँ गया। तो यहाँ आता वाता नहीं है, यहाँ तो केवल कुबेरेश्वर बाबा, और वो कहीं गया नहीं है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और शंकर जी मृत्यु लोक में रहते हैं। जो गया ही नहीं तो वो आएगा कहां से?
ऑलरेडी पहले से ही है, तो वो शरीर में आता भी नहीं है, जाता भी नहीं है। इसीलिए तुमने देखा होगा सारे देवता शरीर में आते हैं, शंकर जी नहीं आते। और एक आध बार शंकर जी आ जाए तो उनको जहर पिलाकर देखना है कि मरे कि जिंदा है, क्योंकि वो तो विष पीने वाला, धतूरा खाने वाला, धतूरा में रहने वाला, कांटों में रहने वाला। मेरा शंकर किसी के शरीर में नहीं आता। बड़भंगा जो गया ही नहीं, वो आएगा कहां से? वो तो ऑलरेडी। इसलिए कुबेरेश्वर धाम पर ये किसी के शरीर में कुछ नहीं आता। कुबेरेश्वर धाम में यहां तक, कहां है वो पत्र? अभी एक बहन जी का पत्र पढ़ रहे थे, उस पत्र में उस बहन ने पत्र में लिखा है कि महाराज मेरी बाबा से कौन सी लड़ाई है, उसने पत्र में लिखा, जितनी बार कुबेरेश्वर धाम आने का सोचती हूं और जितनी बार यहां पर आने का विचार करती हूं, बाबा मेरे को बुलाता क्यों नहीं? टिकट हो गया। शंभु शंभु शरण परि मांगू दुख काटो दया करी दर्शन। हे गुरुदेव, मेरा प्रणाम करती हूँ। गुरुजी 5-6 साल से बाबा के धाम से जुड़ी हुई। बाबा सबकी झोली भरता है, सब पर करुणा करता है, पर ना जाने मुझ पर क्यों नहीं करता। दरवाजे तक आती हूं और मासिक धर्म से हो जाती हूं, अंदर घुस ही नहीं पाती। टिकट कराया कि मासिक धर्म निकलेगा, रजस्वला धर्म निकलेगा, इसके बाद जाऊंगी कुबेरेश्वर धाम। देख कर कराती हूं कि इतनी तारीख का कराऊंगी, पर फिर ट्रेन में बैठती हूं, फिर वापस वही। और कोई बीमारी नहीं, तकलीफ नहीं, पर कुबेरेश्वर बाबा ना जाने मुझे अंदर प्रवेश क्यों नहीं देता, क्यों मुझे टाल रहा। और मैं जानती हूं कि मेरा दुख मिटेगा यहीं से मिटेगा, और मुझे भी देगा तो यही देगा। और मैंने कईयों से कहा, क्या पता क्या है कि बाबा मुझे अंदर प्रवेश ही नहीं देता। मैं कंकर शंकर पूजन करने का कब से मन बनाती, पर बाबा करने ही नहीं देता। यहाँ ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा ही ऐसी है, यहाँ उसी की चलती है। बड़भंगा वो बैठा है आनंद के साथ, अलमस्ती के साथ, सम्मुख में कंकर शंकर के रूप में बैठा है। यहाँ किसी की तो कोई कहे कि इनको ये आ गया, उनको वो आ गया, तो मेरा निवेदन है यहाँ एक आता है और वो कहीं नहीं जाता है। तुम्हारे साथ कंकर शंकर के रूप में जाएगा, तुम्हारा कल्याण कर देगा, वापिस आएगा, फिर यहीं आराम से रह जाएगा। वो जाता भी है, आता उसके पास कौन दे रहा है बल, कौन बल प्रदान करेगा, कौन देगा बल? तो कहा ये शमी का जो वृक्ष का वन है, ये बल है। अब इंद्र को मालूम पड़ा, शमी के वृक्षों को उसने पृथ्वी के उस भाग से ही ओझल कर लिया। उसका बल धीरे धीरे समाप्त हुआ। वर मांगा ब्रह्मदेव से। अब तब करना पड़ रहा है। संसार का मनुष्य थोड़ी देर अगर इन वृक्षों की छांव में जाकर बैठ जाए या कुबेरेश्वर बाबा के चरणों में आकर बैठ जाए तो उसको बल मिल जाता। और अगर वो बल फिर नहीं मिल पाता, नहीं आ पाता, नहीं बैठ पाता, तो फिर उसको व्रत करना पड़ता है, साधना करना पड़ती है, तप करना पड़ता है, आराधना करना पड़ती है। जो करा माया सुनने, और जो करा माया सुनने तप ब्रह्मा जी से वर मांगने के लिए जो तप करा, तो कहा वर दीजिए। क्या वर? तो कहा मुझे 3 पुरियां दे दीजिए, 3 नगर बसा दो मेरे लिए, सोने का, चांदी का, लोहे का, जिस नगर में मैं निवास करूंगा, मेरे असुर सब उस नगर में रहें, उस नगर के अंदर कोई प्रवेश ना कर पाए। अब उसने 3 नगर तो बसाए, पर उसने सबसे बड़ी चतुरता यह करी कि वो 3 नगर को बसाकर उसने सोच लिया कि मुझे बल मिलता था
शमी के वृक्ष के नीचे वो बल मैं इन पुरियों में, इन नगर में भी प्राप्त करूं। खबर पहुंच गई देवताओं के पास कि इसने 3 नगर तो ले लिए, पर सारे नगर में ये शमी लगा देगा, सारे नगर में ये असुरों के लिए मांगना ना पड़े ऐसी खुद व्यवस्था कर देगा। खुद व्यवस्था। भाई एक मशीन बड़ी लगा, जैसे हमारे कुबेरेश्वर धाम पर यहाँ छत के ऊपर आरओ की बहुत बड़ी मशीन लगा के रखी कि जितना भी पानी पीने का आए, भगत कहीं पर भी पानी पिए पूरे कुबेरेश्वर धाम में, चाहे भोजनशाला में पिए चाहे बाहर पिए, उसको आरओ का पानी मिलना चाहिए। तो बड़ी मशीन फिट कर दी। मशीन फिट कर दी तो कहीं पर भी बैठा है वो पानी पी रहा है, तो आरओ का पानी उसको प्राप्त हो रहा है। उसी तरह वृक्ष चांदी की, सोने की, लोहे की पुरी में चारों तरफ लगाए, तो कहा एक काम करो, अगर इसको फिर वापस वही वृक्ष लग गए और उसकी छांव में आ गया तो ये मांगेगा नहीं, खुद बलवान हो जाएगा। अब करा क्या जाए, तो के ये इस शमी के नीचे आए उससे पहले इसका पूरी पुरी को नष्ट कर दिया जाए। कौन करेगा? तो कहा देवाधिदेव महादेव शिव जी से प्राप्त, भगवान शंकर से प्राप्त। और भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा ये मायासुर ने 3 पुरियां बनाई है, इसका कुछ करिए। शंकर भगवान उन पुरियों को नष्ट करने के लिए आतुर हो गए। पुरियों को नष्ट करने के लिए जैसे ही आए, मायासुर चरणों में पड़ गया, आप कृपा करिए, करुणा करिए। शिव ने कहा तूने शमी का जो बल प्राप्त करा है वो साधारण नहीं। 3 पुरी का संहार कर कर मेरे शंकर भगवान त्रिपुरारी हो गए और भगवान शिव जी का नाम त्रिपुरारी पूरे जगत में प्रसिद्ध। कोई बाल बांका नहीं कर सकता। शमी की पत्ती बल प्रदान करती है, शमी का पत्र शिव पर चढ़ाया एक एनर्जी देता है, एक बल प्रदान करता है। जो लोग शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन पूजन करेंगे, पूरा विश्व अपने अपने मोबाइल पर या अपने अपने टीवी चैनल पर, आस्था चैनल पर और मोबाइल पर, मान लो कहीं कहीं लाइट चली जाए, टीवी नहीं चल पाए, तो मोबाइल पर उस लिंक को जोड़ लेना और पूजन आनंद के साथ, खूब अलमस्ती के साथ। और जितने यहाँ पंडाल में अगर कोई रात्रि को रुक रहे हैं तो वो भी पार्थिव अपना अपना बनाकर, हम भी इसी हॉल में बैठेंगे, आप भी बाहर कहीं जगह मिल जाए तो वहाँ बैठकर, जहाँ आपको जगह, जरूरी नहीं कि हॉल के अंदर तो इतनी जगह है नहीं, तो हॉल में बैठते, जहाँ पूरे प्रांगण में जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े प्रेम से ये सोचकर पूजन करना कि मैं अपने घर कर रही हूँ और मेरा कुबेरेश्वर बाबा मेरे कल्याण करेगा, आनंद देगा, धन वैभव वंश सब दिल से। इतना मुझे बतला दे, इतना मुझे बतला, कब मेरी बारी है, बाबा तूने लाखों की तकदीर सवारी है, बाबा तूने लाखों की तकदीर सवारी है, इतना मुझे बतला तब मेरी बारी है। कृपा करिए शिव, करुणा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, मां जगज्जननी अंबा पार्वती भी शिव को राजी करती हैं और शंकर जी के साथ माता जगज्जननी का विवाह होता है। विवाह शिव को राजी करने के लिए माता पार्वती जी कोई आडंबर में नहीं फंसी। शिव को राजी करने के लिए माता पार्वती जी कोई दिखावे में नहीं फंसी। शिव को राजी करने के लिए माता पार्वती केवल विश्वास में फंसी, भरोसा, दृढ़ता, और वो विश्वास ही शिव के करीब लेकर जाए, वो ही विश्वास। आप आयो कंकर शंकर की धरा पर, अगर भरोसा है, विश्वास है कि मैं यहां से जाऊंगी 3 महीने में मुझे बाबा वापस बुलाएगा, झोली भरकर बुलाएगा, वो बुलाएगा जरूर। विश्वास है, भरोसा है तो है। और अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा भी नहीं। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आप मानो तो मैं गंगा जी हूं, नहीं मानो तो ये बहरा पानी तो चल रहा है। आपके विश्वास पर शिव है, शिव तत्व है। मां पार्वती जी का मंगल विवाह शिव जी के साथ होता है, चारों तरफ आनंद समाहित होता है। यह कथा 25 तारीख तक चलेगी, 1 बजे से 4 बजे तक।
30 तारीख से 5 तारीख तक जयंती स्टेडियम भिलाई में शिव महापुराण की कथा होगी। सावन के महीने में एक कथा सभी शिव भक्तों को पंडाल में श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। भिलाई की पवित्र धरा पर 1 बजे से 4 बजे तक वो कथा का क्रम होगा। 5 तारीख को कथा भिलाई में विराम होगी। 6 तारीख को सुबह 9 बजे कुबेरेश्वर बाबा की प्रदोष की कावड़ भराएगी। आप और हम पैदल सीवन माँ का जल लेकर कुबेरेश्वर धाम 11 किलोमीटर बोल बम बोलते बोलते चलेंगे। संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, आसपास के वासियों को दिल से कामना कर कर आप भी बाबा की प्रदोष की कावड़ भरो और अपने जीवन को सार्थक करो। हृदय से बाबा को विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। फिर कथा तेरह अगस्त से 17 अगस्त तक हैदराबाद में प्रारंभ होगी। 5 दिवसीय कथा हैदराबाद में रहेगी। बड़े भाव से, आनंद से उस कथा का रस तत्व आप और हम ग्रहण करेंगे। थोड़ी सूचना आशीष जी दे रहे हैं। शाम को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब करें, निर्माण करने के बाद उसका विसर्जन करें। बड़े भाव से, आनंद से शिव जी से अपने मन का भाव कहें। पार्थिव लिंग का निर्माण सभी ऑनलाइन अवश्य करें और अपने जीवन को सार्थक करें। हर हर। यूट्यूब की लिंक बना दी गई है ऑनलाइन पूजन की। सबके मोबाइल पर जो लोग जुड़े हुए हैं, सबके मोबाइल पर वो लिंक पहुंच जाएगी और आप लोग भी जुड़ें और बड़े प्रेम के साथ, आनंद के साथ आप सब ऑनलाइन आकर शिव महापुराण के इस पवित्र अवसर पर, सावन के अवसर पर ऑनलाइन शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन इस सुंदर अभिषेक में शामिल हो। हर हर। जय जय श्री राधे।